Very good morning, students. Welcome to online class with Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to start exercise 3.6 of chapter number 3rd, fraction numbers. Okay. See, question number first. Find the missing numbers. Okay. In last class, I have told you. See, 3 5s are 15, right? 3 5s are 15 होते हैं. Okay. तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वही आपका न्यूमिनेटर से होगा. यानी 3 आपका 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब यहाँ 15 आया. ठीक है. तो यहाँ भी आपको क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 5 5, राइट. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 5 25 यानी ये आपको 5 से मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है. तो ऊपर में आपका किससे होगा न्यूमिनेटर 5 से. मीन्स 5 2 10. बट यहाँ आपको शो नहीं करना है, राइट. नेक्स्ट सी है 3/4 इज इक्वल टू 4 4 16 यानी आपका किससे मल्टीप्लाई हुआ है डिनोमिनेटर 4 से. किससे हुआ है 4 से. तभी तो आपको 16 आया है ना. और अभी मैंने आपको क्या बताया जो आपका डिनोमिनेटर जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही आपका न्यूमिनेटर होगा. तो 3 4 12, राइट. आगे देखिए 7 यहाँ क्या है 49. तो 7 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा 7 से तभी आपको 49 आया ना. किस नंबर पे आता है 49 7 की टेबल में 7th प्लेस पर. तो 7 7 49. और आप ऊपर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 7 28. ओके. ठीक है. अब देखिए 6 की टेबल में 48 कब आता है 6 8 48. ओके. ये भी किस नंबर पे आएगा आपका 5 8 40. ठीक है. अब देखिए अब आपको न्यूमिनेटर दे रखा है आपको डिनोमिनेटर निकालना है. ऊपर वाला देखिए किससे मल्टीप्लाई हुआ है 5 से. कैसे 5 5 25 होता है. तो नीचे भी आपका 5 से होगा. 5 7 सॉरी 7 5 35, राइट. Yes. Now next part 2 8 16. ठीक है. तो यहाँ क्या होगा आपका 9 8 72. ठीक है. अब 3 6 18 होता है. तो 8 6 क्या होगा 4 2 8. तो 5 2 10, right. 3 3 9. 7 3 21. अब ये देखिए आपका 1 1 1. तो ये देखिए 1 है ना आपका. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10. ओके. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.6. Yes students, now we will start exercise 3.7. Okay, find the whether the following pair
ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। अब आपको बताना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे हम? आप देखिए, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मीन्स हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3/7 इज इक्वल टू 12/28, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए आप 7 इंटू में 12, 7 इंटू में 12 एंड 3 इंटू में 28, राइट। देखिए आप 12 7 84, आप इसको भी करेंगे तो आपको क्या आया 84। इसका मतलब क्या है, जो आपका 3/7 है इज इक्वल टू 12/28, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, yes, now next part is 4/9, right, 12/27। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 9 इंटू 12 एंड 24 इंटू 27। ठीक है, तो 12 9 108 एंड 27 4 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ओके, दोनों इक्वल है। देखिए दोनों आपके सेम आ गए, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे, 4/9 इज इक्वल टू 12/27, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, yes, now next part is 5/8 and 18/22। 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है 18/22। 18 इंटू में 8 एंड 5 इंटू में 22, राइट। अब देखिएगा 18 इंटू 8 आपका क्या होता है 144 एंड 22 इंटू 5 110। अब आप देखिएगा इसमें क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल नहीं है, तो इट्स नॉट अ इक्वल फ्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 6/8 एंड 12/16। ठीक है, तो बस अभी हमने जो किया है 6/8 12/16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6/16 ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 8 और 6/16। ठीक है, दोनों आपका क्या आ रहा है इसमें 96/96। तो आप क्या कहेंगे 68 इज इक्वल टू 12/16। Now next part is 3/13 and 13/3। तो अब इसमें आपको देखना है 3/13 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको 13/3। ओके, तो देखिए 13 इंटू में 13/3 इंटू में 3। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा 13 13 169 and 3 3 9। Is it equal? No, it is not equal. So it is not a equivalent fraction. So लिखेंगे हम 3/13 is not equivalent to 13/3. Okay. Now next and last part is 5/6। आपका 19/19 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा 114। 5 से करेंगे तो आपको आएगा 90। तो क्या इक्वल है ये? नहीं है ना।
क्या आएगा ये 5/6 इज नॉट इक्वल टू 19/90। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। तो आप इसकी एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिए। यस, नाउ एक्सरसाइजेस 3.8 विच ऑफ द फ्रैक्शन आर देयर इन लोवेस्ट टर्म। अब आपको लोवेस्ट टर्म में बताना है इसमें कौन सा फ्रैक्शन है। बेटा देखिए, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, ये 20 जिस टेबल में आता है वो हम टेबल यहाँ लिख लेते हैं। 2 की सबसे पहले आपको 1 की टेबल में आता है, ठीक है। 2 की टेबल में भी आता है 20, 3 के में आता है नो, 4 के में आता है यस, 5 के में भी आता है यस, और आपका 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में भी, 9 में भी नहीं, 10 में आता है आपका, ठीक है। एंड लास्ट 20, राइट। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 50। 1 की टेबल में 50 आता है, 2 की टेबल में भी 50 आएगा। आप कहोगे मैम कैसे, 2 की टेबल तो सिर्फ 20 तक होती है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपका ये 52 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 50 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कैसे पता चलेगा, अगर लास्ट डिजिट आपकी इवन है ना, तो इसका मतलब वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर होना जरूरी होता है 2 से डिवाइड होने के लिए, ठीक है। लास्ट में इवन नंबर है, इट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 3 से नहीं, 4 से हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 5 से हो सकता है, देखिए 5 से होगा, 6 से नहीं, 7, 8, 9, 10 से होगा, 10 के बाद आपका 25 एंड देन लास्ट आपका 50। तो ये थे आपके फैक्टर्स। अब आपको देखना है ये जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं ना, इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी 2 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है। इसका मतलब अगर आपका इसमें कॉमन आ जाए, इट मीन्स इट इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है इसमें कॉमन, इसमें आपका 10 आ रहा है, इसमें भी आपका 10 आ रहा है, सो इट इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म। आपका दोनों जगह सेम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका दोनों के फैक्टर सेम आ गए, दोनों के फैक्टर में कोई भी नंबर सेम आ गया, ठीक है, मतलब दोनों आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, फैक्टर्स में अगर 2 नंबर सेम आ गए, मीन्स आपका 10 एंड 10, ठीक है। अगर आपको एक नंबर दोनों में सेम आ रहा है, तो ये इट इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज बी, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 30 किस किस की टेबल में आता है, 1 और सिर्फ 13 के में आता है, ठीक है। एंड फैक्टर्स ऑफ 47 किस किस की टेबल में आता है, सिर्फ 1 एंड 47, ठीक है। 47 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है या फिर 1 के में आता है, ठीक है। बट मैं कहती हूँ इट इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म, क्यों, सॉरी इट इज इन लोवेस्ट टर्म, क्यों भाई। आप कहोगे मैम इसमें कॉमन तो 1 आ ही रहा है, 1 आपका कॉमन में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर आपका 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, ठीक है, या तो ये 2 के टेबल में आ रहा हो कॉमन, या फिर 2 के आगे नंबर किसी में कॉमन आ रहा हो, तो ये आपका लोवेस्ट टर्म में है। अगर आपका सिर्फ ये 1 में आ रहा है या फिर आपका अपनी टेबल में आ रहा है, मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मीन्स अपने ही टेबल से डिविजिबल हो, तो ये आपका सिर्फ किस में होगा, लोवेस्ट टर्म में होगा। मीन्स अगर किसी फैक्टर, किसी आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्या सिर्फ 1 और नंबर खुद का 13, जैसे इसमें 1 और 47, अगर यही 2 फैक्टर आ रहे हैं तो ये लोवेस्ट टर्म में है। ये दोनों नंबर किसी और टेबल में नहीं आते। अगर जो नंबर किसी और टेबल में नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि वो आपका लोवेस्ट टर्म में है, ठीक है। ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब वैसे क्या होता है कि 13 और 47 जो है ना,
आपके किसी सेम टेबल में आने चाहिए, ठीक है, सेम टेबल में आने चाहिए। सेम टेबल में ये नहीं आ रहा है, राइट। अगर ये सेम टेबल में नहीं आए तो ये आपका क्या है, लोवेस्ट टर्म में। अगर ये सेम टेबल में नहीं आते तो ये लोवेस्ट टर्म में है, अदरवाइज आपका नहीं है। तो देखिए आप 13 और 47 एक सेम उसमें नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड